नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। तो पिछले कल तक हमने प्रगतिवाद के 25 क्वेश्चन कर दिए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? तो इनमें से जो है मुक्तिबोध की रचना कौन सी है, और वो भी लंबी कविता, ये है अंधेरे में। अंधेरे में कविता के रचयिता मुक्तिबोध है। इनके अन्य काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंतरदर्शन, आत्मसंवाद, ब्रह्मा राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी में आदि। राम की शक्ति पूजा निराला की लंबी कविता है, और असाध्य वीणा अज्ञे की लंबी कविता है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनका जन्म ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश के कस्बे में हुआ है। ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में समादृत रहे। उन्होंने अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई है। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? तो ये भी हमारे मुक्तिबोध ही है। हमने अभी पढ़ा। भूल गलती मुक्तिबोध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता किसने लिखी? तो वो लिखी है मुक्तिबोध ने। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा है? ये भी हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध ने ये लिखा है। मुक्तिबोध जी ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचना पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की थी, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आ पाई। इसी पुस्तक को उन्होंने पुनः संशोधित, परिवर्धित करके कामायनी एक पुनर्विचार 1961 के नाम से प्रकाशित कराया। मुक्तिबोध के जीवन काल में उनकी एक उल्लेखनीय पुस्तक है भारत इतिहास और संस्कृति, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए प्रकाशित हुई है। ये रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो ये नहीं है हमारे पास अंधेरे में। चलिए, मुक्तिबोध की ब्रह्मा राक्षस एवं अंधेरे में कविताओं में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव और झटपटाहट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो वो नहीं है जन्मदिन की धूप में। जबकि भूल गलती, एक स्वप्न कथा और ब्रह्मा राक्षस, ये तीनों ही किसमें संकलित है? चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। तो देखते हैं, मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्मा राक्षस, पता नहीं डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं आदि कविताएं संकलित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है का प्रकाशन सन 1964 में हुआ। जबकि जन्मदिन की धूप में कविता केदारनाथ द्वारा रचित है, जो अकाल में सारस केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है जन्मदिन की धूप, और ये अकाल में सारस कविता में संकलित है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो ये किया गया था भारत इतिहास और संस्कृति। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय ने में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक संस्करण की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा था कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है, वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में ना अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ को अंकित किया था। शास्त्री की कविताएं, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? तो ये थी हमारी अवधी में भी। इन्हें जो है अवध का किसान भी कहा जाता है। मुक्तिबोध जी ने ही इन्हें अवध का किसान भी कहा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। देखो, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी भी है। जबकि त्रिधारा हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक रचना है। जबकि इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य कृतियां देखो, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल और मिला तेज से तेज इत्यादि हैं। और बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये हमारे दिनकर जी ही है, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के चार अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो ये हमारी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीत है जिसे आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? इनमें से अगर हम बात करते हैं, लोकायतन पंत की है, आर्यावर्त मोहनलाल महतो की है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है, जब उन्मुक्त जो है सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। दो राह समय के रथ पर घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर की जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से उद्धृत है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो ये है हमारे पास कुमकुम। 1930 तक कवि रूप में यशस्वी हो चुके थे हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन, परंतु पहला काव्य संग्रह इनका कुमकुम 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्याम प्रणयावेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। अगर हम इसके बारे में बात करें, नवीन की प्रथम रचना आह्वान 1918 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आह्वान का वास्तविक नाम था जीव ईश्वर वार्तालाप। अन्य रचनाएं हैं इनकी रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी। 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में भी कार्य करते थे। और हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादन भी इन्होंने 1921 और 23 में किया है। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक हमारे शंभुनाथ सिंह जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज हमारे क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त हो गए हैं। हमारे पास प्रगतिवाद भी अब समाप्त हो चुका है। अब कल से हम करेंगे प्रयोगवाद। थैंक यू।